नमस्कार। प्रवर्तमान विकट परिस्थिति में आशा रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ ही होंगे और घर पर ही रहते होंगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई की भी चिंता होगी। तो आपकी पढ़ाई की यह चिंता दूर करते हुए आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज हम एसएस का प्रथम लेसन भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय पढ़ेंगे। उसमें हम प्रस्तावना, भारत आने के जलमार्ग की खोज और अंग्रेजों ने स्थापित हुए व्यापारी केंद्रों के बारे में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप कक्षा 8 में भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन पढ़ चुके हैं कि जिसमें पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेजों जैसी विदेशी प्रजा व्यापार करने के लिए आई। उनमें अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण व्यापार करने के बहाने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इस लेसन में भारत में ब्रिटिश सत्ता ने किस तरह अपने सत्ता की नींव डाली वो हम पढ़ेंगे। तो आप सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भंडार था। उसकी जो संस्कृति है वो निराली थी और वो आर्थिक दृष्टि से भी सुखी और समृद्ध राष्ट्र था। प्राकृतिक संपत्तियों का भी भंडार था। तो इस सभी से आकर्षित होकर विदेशी लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए। हमारे देश के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले। बाद में मलमल एक कपड़ा है जो ढाका में बनता था और वो पूरा एक टाका दिया सली की डिब्बी में आ जाता था। तो ऐसा कपड़ा। बाद में रेशमी और सूती कपड़ा और नील जो हम सफ़ेद कपड़ों को लगाते हैं। ये सारी चीज़ों की यूरोप के देशों में अत्यधिक मांग रहती थी। ऐसी चीज़ें उनके देशों में नहीं मिलती थी, इसीलिए वो हमारे देश में से ले जाते थे। तो भारत और यूरोप के देशों के बीच व्यापार स्थल मार्ग यानी जमीन मार्ग, सड़क मार्ग तथा जल मार्ग से होता था। और ये जो व्यापार होता था उसका केंद्र था तुर्कस्तान, जो इस्तांबुल में आया हुआ है। अभी ये यूरोप के देश यहाँ पर है, जैसे कि इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो यहाँ से इस देश यूरोप के देशों के लोग यहाँ एक कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये तुर्कस्तान है, यहाँ से होकर इराक से सऊदी अरब के देश है, वहाँ से होकर ये जल मार्ग से भारत व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन इस सन 1453 में एक तुर्कस्तान के मुस्लिमों ने एक कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। इसीलिए यूरोप के देशों से यूरोप के देश है, यहाँ से आने वाले जो लोग हैं उनका भारत आने का जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों बंद कर दिया। एक तुर्कस्तान के लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और भारत आने का मार्ग उन लोगों ने बंद कर लिया। अभी हमने आगे देखा कि यूरोप के देशों के लोगों को हमारी जो ये चीज़ वस्तुएँ हैं, गोल मिर्च, दालचीनी यानी आदि गरम मसाले, रेशमी, सूती, मलमल ऐसे कपड़े के बिना नहीं चल सकता था। इसीलिए उन्हें नया जलमार्ग ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। तो भारत आने के लिए जलमार्ग ढूंढने की शुरुआत उन लोगों ने चालू कर दी। तो सबसे पहले जो बार्थोलोम्यू डायज है वो नया जलमार्ग भारत आने का खोज रहा था। तो वो जलमार्ग भारत आने का खोजते खोजते उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो बार्थोलोम्यू डायज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस, तो स्पेन के राजा ने उसको मदद की और उनकी सहायता से वो भी भारत आने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और वो 1492 में ये अटलांटिक महासागर में से वेस्ट इंडीज़ के टापू पर जा बसा और वो अपने को मानता रहा कि मैंने भारत को ढूंढा है, लेकिन उसने वास्तव में अमेरिका खंड को ढूंढा था। तो एक प्रश्न ये भी आपको आ सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सा महाद्वीप ढूंढा? तो अमेरिका ढूंढा था उसने, पर खुद को वो भारत ढूंढा ऐसा ही मानता रहा था। अभी पुर्तगाल के राजा प्रिंस हैरी की मदद से वास्को दा गामा नाम का जो नाविक है, साहसिक है, वो भारत आने का जलमार्ग ढूंढने के लिए निकला। ये है पुर्तगाल। यहाँ से वो वास्को दा गामा अटलांटिक महासागर से
केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो भारत आने के लिए निकला और कालीकट बंदर पर आ पहुंचा। कालीकट का अभी का वर्तमान नाम करीपुर है, जो कर्नाटक में है। तो वहाँ पर वो आ पहुंचा और जामोरिन राजा ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की उनको छूट भी दे दी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है कि सबसे पहले हमारे भारत देश को खोजने वाला जो विदेशी नागरिक है वो है वास्को द गामा, और उसने ईस्वी सन 1498 में भारत देश को ढूंढ निकाला और भारत में व्यापार करने की परमिशन भी ले ली। भारत में यूरोपियों का आगमन यानी अंग्रेज़ों का आगमन और व्यापारी केंद्रों की स्थापना। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत आने का जो जलमार्ग की खोज होने के पहले करने के बाद सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली यानी फिरंगी आए। तो पुर्तगाली हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों पर अपने अधिकार में वो प्रदेश अपने अधिकार में ले लिए। अभी पुर्तगालियों का व्यापार में जो सफलता मिली वो देखकर हॉलैंड यानी वर्तमान नेदरलैंड के डच लोग और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए और ये सब ने भी व्यापारी केंद्र स्थापित किए। उनको देखकर अभी इंग्लैंड में अंग्रेज़ों ने वहाँ की रानी एलिजाबेथ की परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्वी सन 1600 में की। तो अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने के लिए आना था, तो उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड में ही ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कि किस तरह व्यापार का भारत में जाए, किस तरह व्यापारी कोठी स्थापित करे, वो पूर्व आयोजन करने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भारत में व्यापार करने की स्वीकृति दे दी। तभी ईस्वी सन 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज, उसका कप्तान था विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में वो सूरत आया जहाजी बेड़ा। परंतु जब ये अंग्रेज सबसे पहले 1608 में सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर आए, परंतु उस समय भारत में पुर्तगालियों का वर्चस्व था और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उसके कारण उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के बादशाह जागीर से व्यापार करने की परमिशन ले ली और सबसे पहले सूरत में ईस्वी सन 1613 में व्यापारी कोठी स्थापित की। तो अभी अंग्रेज़ों ने शुरुआत में सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारी केंद्र स्थापित किए, लेकिन हमारा गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, उसके मराठी राजाओं का वर्चस्व अधिक था, तो उससे अंग्रेज यानी कंपनी को खतरा होने लगा। इसलिए वो पश्चिम में से हटकर पूर्व दिशा में और दक्षिण में अपने व्यापारी केंद्र स्थापने के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम वहाँ पर अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की और मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित किया ईस्वी सन 1667 में। अभी अंग्रेज़ों ने जो व्यापारी कोठियाँ अलग अलग जगह पर जो स्थापित की, उनको देखकर ईस्वी सन 1668 में फ्रेंच के फ्रांसीसी लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्वी सन 1668 में फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और वो भी भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने माहे, कराईकाल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारी केंद्रों की स्थापना की। अभी 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरे विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सक्रिय थे। तो वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन सत्ता स्थापित करने लगे और उपनिवेश प्राप्त करने लगे, यानी वो दूसरे देशों के प्रदेशों पर कब्जा करने लगे, उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उन पर शासन कर लिया और गुलाम बना दिया। तो भारत में ईस्वी सन 1746 से 1763 के दौरान इन दोनों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज
और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी, ये दोनों प्रजा के बीच 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पराजय हो गया और अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण उनकी जीत हुई और उनका रास्ता साफ हो गया। और उनके हमारे देश में उन्होंने व्यापारी कोठियाँ स्थापित करने के साथ साथ अपने हमारे कई प्रदेशों पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया। अभी जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे उनके पास दीव, दमन और गोवा ही रह गया और फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पांडिचेरी जैसे प्रदेश ही रह गए, जबकि डच प्रजा जो नीदरलैंड से आई थी वो तो भारत में से सदा के लिए विदा हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि भारत में जो यूरोपियन प्रजा व्यापार करने के लिए आई तो सबसे पहले उसमें पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ने जो अपने व्यापारी कोठियाँ दीव, दमन, गोवा तक ही उनकी सीमित रही और फ्रांसीसी चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पांडिचेरी तक ही रहे और डच प्रजा को सदा के लिए जाना पड़ा, क्योंकि इन सब में अंग्रेज अधिक शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी थे। उनकी प्रदेश भूख थी, उनको हमारे देश में व्यापार के बहाने शासन करना था, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना था, हमारे देश की समृद्धि को उनको इंग्लैंड में ले जाना था। वो उनका बद इरादा था।